अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ रुकैया। आज मैं आपके साथ निहारी की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं रेस्टोरेंट में किस तरीके से निहारी बनाती थी। निहारी बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि जब आप लोग कमर्शियली कोई भी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं ना, तो उसके लिए टेस्ट का ज़बरदस्त होना बहुत ज़रूरी है। लुक तो अच्छी लगनी चाहिए, जिस तरह से लुक लग रही है आपको, रेशेदार, मज़ेदार, सॉफ्ट और ज़बरदस्त सी निहारी है, जिसकी मैं आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। आप लोग को देख बताती हूँ कि अगर हम लोग बाइट निवाला भी लेते हैं नान का, तो ये कितने मज़े से घुलकर एकदम से टूट चुकी है। मैं हाथों से भी तोड़कर आपको दिखा रही हूँ। इतनी मज़ेदार मुंह में घुलने वाली निहारी है, और टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये रेसिपी मेरी भाभी की है, और वो जब बनाती थी तो जब सब घर वाले खाते के दाद देते थे ना, तो होता था यार नहारी बहुत मज़े की है। तो ये रेसिपी जो है ये उनकी है, वहाँ से मेरे को मिली और अब चलती आ रही है। मैं रेस्टोरेंट में इसी तरह से बनाती थी और बहुत पसंद की जाती थी। जब आप लोग क्वांटिटी आप लोगों को पता चल जाती है ना, छोटी रेसिपी जैसे 1.5 किलो 1 किलो गोश्त की, फिर आप लोग जो है ना उसको हाथ से निकल चुकी होती है कि आपके हाथ बना चुके होते हो ना, फिर आप लोग चाहे 5 किलो बनाए चाहे 10 किलो बनाए, ईजी हो जाता है। क्वांटिटी के साथ आप लोगों को सारी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो बड़े का गोश्त लेना है, और साथ में आपने उसे कहना बोन्स दे दें, मतलब यखनी के लिए बड़ी बड़ी सी हड्डियाँ होती है ना, वो भी आप में लेनी है ½ किलो। यखनी का स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट आता है निहारी में। तो आप ले 1.5 किलो के हिसाब से इस तरीके से आपने गोश्त ले लेना है। तो ये 1.5 किलो गोश्त हो गया, इसे हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया हुआ है। 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उसे हम लोगों ने स्लाइस में कट कर लिया हुआ है। यहाँ पर ले लिए टमाटर, 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उसे थोड़े से पानी में ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, तो ये टमाटर की प्यूरी बन गई है। उसके बाद एक पैकेट कोई सा भी हम लोगों ने ले लेना है। यहाँ पर निहारी मसाला, किसी अच्छी कंपनी का निहारी मसाला ले लेंगे। 1 कप मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा, चक्की का आटा जो घर में नॉर्मल होता है वही। और चक्की का आटा, मैदा लेंगे ना तो मैदा आप लोगों को भूनना पड़ेगा, ठीक है, उसका कच्चापन दूर करना पड़ेगा। मैं मोस्टली जो है ना आटे से ही बनाती हूँ। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर ले लिए हैं 15 से 16 जव्वे लहसुन के, 2 बड़ी जो है ना अदरक के स्टिक्स ली थी, और साथ में 6 से 7 हरी मिर्चें ली, ब्लेंडर में ब्लेंड करके थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया। ये पेस्ट बन गया। जूलियन कट किया हुआ अदरक, हरी मिर्चें और लेमन, ये हम गार्निश करेंगे, क्योंकि ये निहारी का एक बहुत अहम पार्ट है, जिसकी वजह से निहारी में टेस्ट और ज़्यादा आ जाता है। ये कच्ची चीज़ें जो होती हैं ना, ये साथ बहुत मज़े का टेस्ट देती हैं। यहाँ पर 1 मग जो है ना मैंने ऑयल का ले लिया है, मतलब 1.5 मग जाएगा। 1 मग आपके सामने है। यहाँ पर जो है 1.5 किलो पानी मैंने साइड पे जग में रखा हुआ है, और ये 1 गिलास पानी सेपरेट है। 1 गिलास जो पानी है वो हम आटे का घोल बनाने के लिए रेडी करेंगे, ठीक है। आटे का घोल बनेगा 1 गिलास पानी से। क्वांटिटी आपको साथ साथ बता रही हूँ, एक बार आप लोग इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, उसके बाद आप लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर हमने रख लिया हुआ है। प्रेशर कुकर में डाल देंगे ऑयल, और ऑयल जो है ना वो यहाँ पर 1.5 कप जाएगा। ऑयल जो है ना निहारी में थोड़ा ज़्यादा ऐड होता है, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर से भी पोर करना होता है ना। तो यहाँ पर 1.5 मग, यहाँ आप लोग मेजरिंग वाले कप्स लोगे ना तो वो 2 कप ले लेना। ये मग बड़ा है चाय वाला ना, ये ऐड कर दिया है। जब अच्छे तरीके से ऑयल गर्म हो जाएगा ना, तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज, ठीक है। प्याज को हमने स्लाइस में कट करके रखा हुआ है। प्याज ऐड कर देना है, और प्याज को हमने यहाँ पर सौते करना है बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग प्याज की फ्राई करेंगे इतना अच्छा कि गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा पिंकिश शेड में नहीं हमने रखना, हमने अच्छे वाला गोल्डन ब्राउन करना है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों वाला पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक हो गया। और इसकी क्वांटिटी भी मैंने आपको बता दी हुई है, तो क्वांटिटी जो है ना वो आपने एक बार इसी तरीके से डालनी है। जब वो अच्छे से कच्चापन दूर हो गया, 2 मिनट तक भुनाई की है, उसके बाद हमने टमाटर ऐड कर दिए, मतलब टमाटरों की प्यूरी ऐड कर दी है। फ्लेम मीडियम टू हाई है, लो फ्लेम नहीं है। जब अच्छे तरीके से सारी चीज़ें यकजान हो गई, तो अब हमने इसके अंदर डाल देना है निहारी मसाला। किसी भी कंपनी का 1 पैकेट 1.5 किलो गोश्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छे तरीके से इसकी भी भुनाई करनी है। देखिए ऑयल छोड़ दिया है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ना बस इसको अच्छे तरीके से भुनाई करती जानी है। भुनाई जो है अब स्लो फ्लेम पर करेंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ दड़ा मिर्च,
2 टीस्पून धड़ा मिर्च ऐड करेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ये ऐड ज़रूर से करनी है। जब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी तो हमने यहाँ पर गोश्त ऐड कर देना है। तो देखिए अब हमने गोश्त को फ्राई करना है मसाले के साथ, ठीक है। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। फ्लेम मीडियम टू लो है, अब हाई फ्लेम पर भुनाई नहीं करनी। जो टेस्ट आता है ना भुनाई का आता है, तो भुनाई हमेशा आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर करनी है और काफ़ी देर करनी है। यहाँ पर मैंने 8 से 10 मिनट भुनाई की है। तो देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, ऑयल का कलर कितना खूबसूरत हो गया है। अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर क्या करना है, फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और यहाँ पर हम ऑयल निकाल लेंगे। जस्ट हाफ से थोड़ा सा कम रहने देंगे, बाकी हम सारा ऑयल जो है ना वो किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। अब ये निहारी में जब ऊपर से आप किसी को भी सर्व करेंगे ना तभी ऑयल ऊपर से डलता है, ठीक है। क्योंकि जब हम आटे का घोल डालेंगे ना पानी के अंदर तो बिल्कुल ऑयल जो पी लेता है, तो हमने ऑयल पहले से निकाल लेना है। थोड़ा सा ऑयल रह गया है तो मैं यहाँ पर 1.5 किलो पानी ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और फ्लेम अब हम लोग क्या करेंगे, मीडियम टू हाई कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे, लिड लगा देंगे। और इसके बाद तकरीबन ये स्लो आंच पे पकेगा, ठीक है। 40 से 45 मिनट आपने बिल्कुल धीमी आंच, मतलब दम वाली आंच नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर आपने ऐड कर देना। यहाँ मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था ना तो मैंने 1 गिलास और ऐड कर दिया है, ठीक है। प्रेशर लगा दिया। 45 मिनट में थोड़ी स्लो फ्लेम पर हमने इसको देखे पकने के लिए छोड़ दिया है। जितना स्लो पकेगा ना उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि यखनी हड्डियों की यखनी निकलेगी तो निहारी अपना टेस्ट देगी। जल्दबाजी में जो है ना बहुत सी रेसिपीज़ होती हैं क्विक एंड इजी, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी मेहनत से बनती हैं, बड़े प्यार से बनती है। तो ये निहारी भी है ना उसी तरह से बड़े प्यार मोहब्बत से बनने वाली और टाइम लेने वाली निहारी है। लेकिन जब बन जाती है ना तो फिर टेस्ट तो फिर खाने वाला ही बता सकता है कितने मज़े का होता है। अब यहाँ पर क्या किया, मैंने पतीले में शिफ्ट कर दिया क्योंकि पतीले में रखनी थी उसको, और पानी के साथ वो पक गई अच्छी तरह। यहाँ पर आटे का घोल, वही 1 गिलास पानी से आटे का घोल बना लिया। ये देखिए, अगर आपको लगे पानी कम है तो आप आटे में थोड़ा सा पानी और डाल दें। और अगर आपको ये लगे कि पानी जो है ना वो, कई आटा होता है ना उसको वो पी लेता है पानी ज़्यादा, तो इस तरह छन्नी से छानना है ताकि कोई भी ज़र्रे वगैरह अंदर ना जाएं, ठीक है, वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपने छानना ज़रूरी से है। अगर आपको लगे ना कि थिक ज़्यादा नहीं हो रहा है तो फिर आप 3 टेबल स्पून और आटा लें, थोड़ा सा पानी डालें और फिर उसको भी डाल दें अंदर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको चम्मच चलाते हुए आपने पकाना है। चम्मच ज़रूर चलाइएगा वरना गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो ये देखें इस तरह से आपने मिक्सअप करना है और तकरीबन जो है ना इसको अब आपने आंच थोड़ी करनी है। थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए, वैसे ही आंखों पे ना रेड एंड ग्रीन कलर अच्छा लगता है तो मैंने ऐड कर दिया। थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके मैंने तकरीबन 10 मिनट का दम लगा दिया था ताकि आटे का कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर इसको सर्व कर दिया। इतनी मज़ेदार, ये देखिए अभी आपको लुक लग रहा है ना इसका कलर। अभी मैं इसके ऊपर से डालूँगी ऑयल जो हमने निकाला था, वो ऑयल डाल के अदरक, हरी मिर्चें और लेमन ऊपर से स्क्वीज़ करना है और मज़ेदार सी जो है ना वो निहारी बिल्कुल रेडी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये निहारी की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। और आज की ये निहारी की जो वीडियो है वो आप लोगों ने ज़रूर से बनाना है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेंडर हो गया है गोश्त। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।